आर यू रेडी गाइज? स्टार्ट करें आज का सेशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 50+ प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 50+ प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आर्मी के पेपर में हर बार कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। इसलिए इस सेशन को मिस मत करना और आपको यह देखना है कि 50+ क्वेश्चन में से आपके 50+ क्वेश्चन सही होते हैं या नहीं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में 50+ का स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बता दूं कि आपकी तैयारी अभी वर्तमान टाइम में ठीक नहीं चल रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अच्छी तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। इसलिए क्लास को अभी से लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50+ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न है जो आर्मी के पेपर में हर बार कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपका सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सतीदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। इसलिए आंसर जरूर किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? जल्दी से कमेंट करें, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6100 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति।
भारत की जो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? जल्दी से कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सेशन मिस मत करना, सेशन अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1915 ईस्वी। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सुरेंद्र दत्त, ऑप्शन बी महेंद्र दत्त, ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी बट्टूकेश्वर दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अजमेर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरठ। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1947। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्टली भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं, उन सभी का सही है। 1926 ईस्वी में भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार, मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1926 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए बेंगुएला जलधारा, ऑप्शन बी क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन डी लेब्राडोर जलधारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्मी के पेपर में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1950। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट बियर झील, ऑप्शन बी मिशिगन झील,
ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुपीरियर झील। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। नदियों के किनारे जितने भी शहर हैं वो आप याद कर लें, आर्मी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए डैन्यूब नदी, ऑप्शन बी टिग्रिस नदी, ऑप्शन सी टेम्स नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेम्स नदी। टेम्स नदी को ही थेम्स नदी भी कहा जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स या थेम्स नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करें। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी किन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जल्दी से कमेंट करें। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी चूनेदार मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, ना कि आपसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का मोस्टली भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं, उन सभी का सही है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 3। भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है थार मरुस्थल कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। थार मरुस्थल कहां स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा राजस्थान। थार मरुस्थल कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है हीराकुंड बांध कहां किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कर दें,
क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना, इतना शेयर करना कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाए। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपका है। इसलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने में कोई भी भाई किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर मोस्टली भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं, उन सभी का सही है उड़ीसा राज्य। किस में स्थित है हीराकुंड बांध? किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां पर आए? क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां आए? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी मंगलोर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालीकट। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कहां आए थे? कालीकट में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों इस सेशन में 50 प्लस हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए सेशन के अंत तक जरूर बने रहें। आपको यह देखना है कि 50 प्लस क्वेश्चन में से आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन 50 प्लस सही होते हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी हेरोडोट्स, ऑप्शन डी एनेक्सीमेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी से कमेंट करें, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1530 ईस्वी, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 28 हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि संसद को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? संसद को भंग कौन कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट कर रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का कमेंट चाहिए और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मोस्टली सभी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं, उन सभी का सही है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1905, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1905, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। एक डेट आपको 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी भी मिलता है। अगर 16 अक्टूबर 1905 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया?
जल्दी से कमेंट करें। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी केपलर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के नजदीक पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी के नजदीक पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बाह्य मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। पृथ्वी के नजदीक पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का भी मुझे सभी का कमेंट में आंसर चाहिए और सभी का आंसर राइट होना चाहिए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दें। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोयंबटूर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 546। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1949। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी बीपी पाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल,
ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों 50 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए सेशन के अंत तक जरूर बने रहें। आपको यह देखना है कि 50 प्लस क्वेश्चन में से लगभग हम 55 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। मोस्टली सभी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं, उन सभी का सही है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी गोडविन आस्टिन, ऑप्शन सी नंदा कोटा, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोडविन आस्टिन, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गोडविन आस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 47 रिपीट कर रहा हूं, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में। कब हुई थी रेल परिवहन की शुरुआत? अप्रैल 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप पूछा आपसे। ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आपसे पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है कि किस बादशाह की मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर की सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? इस क्वेश्चन में काफी बार कंफ्यूजन होता है। इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किस किस को क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर पता है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी बाइबिल, ऑप्शन डी कुरान। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है?
तो मोस्टली सभी भाई ऑप्शन भी कर रहे हैं, उन सभी का सही है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जल्दी से कमेंट करें, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी मोगरा का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी मार्तंड का सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी होयसलेश्वर का सूर्य मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है, और यह मंदिर कहां स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी पर्शियन, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी देवनागरी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों आज की क्लास में से 50 प्लस क्वेश्चन किस किस के सही हुए हैं कमेंट करके अभी के अभी अपना नाम बताएं। 50 प्लस क्वेश्चन किस किस के सही हुए हैं अभी के अभी कमेंट करो। सेशन अगर अच्छा लगा है और अभी तक आपने लाइक ही नहीं किया तो इस सेशन को लाइक कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर कर देना, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास इस क्लास को पहुंचा देना। शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। तो कितने भाई शेयर कर रहे हैं कमेंट करके बता दें कि कौन कौन आज के सेशन को शेयर करेगा। तो चलिए अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप भी आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का निशान है, घंटी के निशान को दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे मेरी कोई भी क्लास होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है और इस सेशन से संबंधित आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, आर्मी से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको वहां ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में भी आर्मी से संबंधित नोट्स और कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती हैं, इसलिए जुड़ना मत भूलना, अभी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।